my channel Compass with Lens. स्टूडेंट्स, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो कि क्लास 7 का चैप्टर 20 है, उसका मैं फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ और आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वेस्ट वाटर एंड सीवेज के बारे में पढ़ा था, इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन के बारे में भी समझा था। इसके बाद में हमने फ्लड और सीवेज सिस्टम ये सब भी कवर कर लिया था और आई होप आप सब ने वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट पे आइए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से ही कनेक्ट कर रहा है। डायरेक्ट सेकंड पार्ट पर आएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो किए बिना आप जाइए ही नहीं, ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है। और लाइक और शेयर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए बच्चों, जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उन सब में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के साथ में हम अपना लेसन 20 का सेकंड पार्ट, सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज तो हमने देख लिया था फर्स्ट पार्ट में, अब उसमें जितना भी डर्टी वाटर आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में होता है तो उसका ही हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सीवेज ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द सॉलिड मटेरियल। सीवेज ट्रीटमेंट में जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है जो उसके अंदर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी गंदा पानी है, सीवेज में गंदा पानी है तो उसमें जितना भी गंदा यानी सॉलिड मटेरियल है, गंदगी है, उसे रिमूव करना ही उसका ट्रीटमेंट करना है। फ्रॉम द सीवेज से ही उसको रिमूव करना है। एंड ऑल्सो टू मेक द लिक्विड पार्ट ऑफ द सीवेज लेस हार्मफुल टू ह्यूमन्स एंड फिश। और उसे जो लिक्विड पार्ट बचता है, क्योंकि गंदगी साफ़ हो जाती है, डर्ट पार्ट साफ़ हो गया तो उसमें जो लिक्विड बचता है, पानी बचता है सीवेज का, तो वो कम नुकसान वाला हो, ठीक है, जिससे कि लेस हार्मफुल हो। किसके लिए? एक तो ह्यूमंस के लिए, दूसरा फिशेस के लिए। अब ह्यूमंस और फिशेस के लिए भी किस तरह से होगा, उनके यूज़ में कैसे आएगा, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। When it is allowed to flow into water bodies, फिशेस के लिए तो इस वजह से होगा बच्चों, क्योंकि जब पूरा सीवेज का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उस पानी को, जो साफ़ किया गया पानी है, उसे वाटर बॉडीज़ में बहा दिया जाता है। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसमें सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस किए जाते हैं क्लीनिंग करने में, ट्रीटमेंट करने में, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। That remove the physical, chemical and biological contaminants present in wastewater। और फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जितनी भी मिलावट है, गंदगी है, मिक्स हुई है, कंटेमिनेंट्स बोला जाता है, जो भी मिक्स हो गया है, दूषित हो गया है पानी, उसको ही रिमूव किया जाता है इन तीनों प्रोसेस में। और फिज़िकल में क्या चीज़ आ जाती है? फिज़िकल में आ जाते हैं जितने भी आपके प्लास्टिक बैग्स हो गए, जिन्हें पॉलीथिन्स बोलते हैं, या बड़े बड़े हो जाती है, जैसे आयरन पीस हो गई है, कैंस हो गई हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई है, ये सब आ जाता है। केमिकल्स में आ जाते हैं जितना भी केमिकल वेस्ट होता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकलता है, वो सब आ जाता है। और बायोलॉजिकल में आ जाता है जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं, जर्म्स, बैक्टीरियाज, उन्हीं, ये तीनों ही आपको क्लियर हो गया होगा, तीनों में यही सब आता है, तो उन्हें ट्रीट किया जाता है, उनकी साफ सफाई करी जाती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म WWTP कर रखा है। यूजुअली ये पूछ लिया जाता है बच्चों, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। WWTP से क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। प्लांट से मतलब मशीन्स होती हैं बच्चों, ये पेड़ पौधे वाला प्लांट नहीं है। मशीन्स जहाँ पर होती हैं उसे भी प्लांट ही बोला जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ डन इन 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट आता है स्क्रीनिंग। द वेस्ट वाटर इज़ फर्स्ट पास्ड थ्रू स्क्रीन्स।
अब वर्टिकल बार्स, लंबी लंबी बार्स होती है, छड़ियाँ होती हैं, वहाँ से पानी को पास किया जाता है, विच रिमूव लार्ज सॉलिड मटेरियल, जिसकी वजह से इन बार्स में बड़ा बड़ा जो सॉलिड मटेरियल होता है वो वहीं फंस जाता है और साफ पानी आगे निकल जाता है। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए, कैंस हो गई, स्टिक्स हो गई, ये सब बाहर रह जाता है आयरन रॉड के पास में, आयरन या वर्टिकल बार्स के पास में, और आगे पानी निकल जाता है। जैसे आपकी बुक में पिक्चर भी दे रखी है, ये वर्टिकल बार्स होती हैं, इसमें से पानी को पास किया जाता है, तो सॉलिड वेस्ट जितना भी होता है वो यहीं की साइड रह जाता है और आगे क्लीन वाटर निकल जाता है। अभी वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, लेकिन उसमें से सॉलिड वेस्ट वहीं रह जाता है। द वाटर इज देन पास थ्रू सेटलिंग टैंक, जितना भी पानी पास किया गया और आगे वर्टिकल बार्स के बाद तो सेटलिंग टैंक में उस तक पहुंचाया जाता है, जिसे कि ग्रिट चैम्बर्स कहा जाता है। सेटलिंग टैंक में वहाँ पर पानी को बिना हिलाए रखा जाता है, जिससे कि सारी गंदगी नीचे बैठ जाए, उसी को ग्रिट चैम्बर्स कहते हैं। वेयर सॉलिड्स सच एज सैंड, सिल्ट एंड ग्रेवल सेटल डाउन एंड आर रिमूव्ड, जहाँ पे जितनी भी मिट्टी है, रेत है, सैंड, सिल्ट हो गया, गाद हो गई, जो कि हल्की फुल्की कीचड़ जिसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिक्स होती है, या ग्रेवल सेटल हो जाता है, नीचे बैठ जाती है, फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर भी आपका दे रखा है सेटल, यहाँ इस जगह पर हो रहा है, यही आपका सेटल ग्रिट या ग्रिट चैम्बर्स कुछ भी बोल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं हिलाया जाता, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर स्क्रीनिंग हो जाती है, देन उसके बाद में प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आफ्टर दिस द वेस्ट वाटर पासिस इनटू अ सेडिमेंटेशन टैंक। अब वेस्ट वाटर सेडिमेंटेशन टैंक, जिसे कि क्लैरिफायर भी बोला जाता है, वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ये बच्चों जितने भी टर्म्स हैं ब्लू में आ रहे हैं, तो इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। यूजुअली केवल वर्टिकल बार्स, जैसे कि यूज़ ऑफ वर्टिकल बार्स, ग्रिट चैम्बर्स, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलग अलग से 1-1 मार्क में भी आ जाते हैं। तो क्लैरिफायर तक पहुँचाया जाता है, इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल्स सेटल डाउन, जिसमें कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और उसके बाद स्क्रैपर के थ्रू उसे रिमूव कर दिया जाता है। स्क्रैपर से मतलब आ जाता है बच्चों, कई बार होता है कुछ चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, तो उसे स्क्रैपर से खुरच के निकाला जाता है, ऐसे रिमूव करते हैं। उसी को स्लज कहा जाता है, जिसे कि कीचड़ हो गया। स्लज मतलब कीचड़। Floating materials like oil and grease are removed with the help of a machine called skimmer। अब जितना भी ऑयल है, ग्रीस है, पानी के अंदर जो ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि ऑयल और ग्रीस कभी भी पानी में घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता, वो ऊपर ही तैरता रहता है, तो उसे स्किमर के थ्रू, एक मशीन होती है उसके थ्रू रिमूव किया जाता है। अगेन द वाटर दैट इमर्जेस फ्रॉम द सेटलिंग टैंक के ऊपर जो आ रहा है उसी को क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं, जैसे कि बुक में यहाँ आपकी पिक्चर दे रखी है। दिस स्लज इज यूज्ड टू ऑब्टेन मीथेन। अब ये जो कीचड़ है उसमें से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमस जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं या निकलते हैं, ऑब्टेन होते हैं, लाइक मटेरियल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है, ये डाइजेशन कहा गया है। जैसे कि हमारी बॉडी में, स्टमक में भी डाइजेशन होता है, उसी तरीके से ये होता है, लेकिन उसका प्रोसेस आगे आ रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिंग द स्लज विथ द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। अब डाइजेशन में क्या होता है, हमारी फूड को मतलब स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ऐसे ही एनारोबिक बैक्टीरियाज का भी काम होता है। ये स्लज में पूरा तरीके से इसे
एक्सपोज कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो होने के लिए। इसीलिए बच्चों जितना भी डर्ट होता है, कूड़ा होता है, कचरा होता है, वहाँ पे जो भी बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस एरिया में जहाँ पे सारा कूड़ा है उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। इसीलिए ये इसमें हेल्प करते हैं उसे डिकम्पोज करने में। ड्राइड स्लज, इसके बाद जब हो जाता है तो जो सूखा कीचड़ है कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। जो सूख गया है तो वो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। द मीथेन फॉर्म्ड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, और जो मीथेन निकला है वो फ्यूल की तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा कि हमारा जो क्लीन किया गया है वाटर प्राइमरी ट्रीटमेंट में, उसमें भी हमारे जो भी कीचड़ टाइप का यानी स्लज भी है तो वो भी किसी न किसी रूप में यूज़ कर लिया गया है। तो काफ़ी हद तक इसमें डर्ट जो पार्ट है वो भी यूज़ में आ गया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, अब प्राइमरी के बाद में यहाँ तक होने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या आता है? नेक्स्ट एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। अब क्लैरिफाइड वाटर जो आया है वो एरेशन टैंक के अंदर पंप किया जाता है एयर को। दिस अलाउज एरोबिक बैक्टीरिया, अगेन बैक्टीरिया दैट नीड ऑक्सीजन टू ग्रो। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर है एनारोबिक बैक्टीरिया जिसे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक बैक्टीरिया को करा गया है जिसे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, टू ग्रो एंड कंज्यूम ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स सच एज फेसेस, फूड वेस्ट एंड सोप स्टिल लेफ्ट इन द वाटर। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये कैसे ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को ख़त्म करता है? कौन से वाले ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स हो गए, जैसे कि फेसेस हो गए हैं यानी बॉडी वेस्ट हो गया है, फूड का जितना भी वेस्ट निकला है, या अगेन पानी में से सोप अभी भी रह गया है, पानी के अंदर सोप अभी भी जो रह गया है उसको भी ख़त्म करने का काम यही एरोबिक बैक्टीरियाज करते हैं। द बैक्टीरिया अल्टीमेटली सेटल डाउन। अब इसके बाद बैक्टीरिया उस सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, यानी बिल्कुल नीचे तले पर बैठ जाते हैं ऑफ द सेटलिंग टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। और जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो उसी को एक्टिवेटेड स्लज का नाम दिया गया है। दे आर देन पम्प्ड बैक। अब ये सब प्रोसेस होने के बाद इन्हें वापस से पंप किया जाता है इनटू द एरेशन टैंक। एरेशन टैंक तक पहुंचाया जाता है रीयूज करने के लिए। द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और जो पानी है ऊपर का जो पानी आ रहा है वो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। द ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर, और जो ड्राइड स्लज है उसे एज अ मैन्योर ही यूज करते हैं। अगेन यहाँ तक बच्चों यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह से ही आ गया है पूरा यहाँ, लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया ने काम किया है, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ने काम किया है। लेकिन जितना भी ड्राइड स्लज है वो भी फर्टिलाइज़र के काम आया है और यहाँ पर भी मैन्योर के काम आया है। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। द ट्रीटेड वाटर, अब जो वाटर साफ किया गया है, नाउ कंटेन्स लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पर बहुत कम लेवल का ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है या फिर इम्प्योरिटीज बची हुई हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है वाटर, जो बहुत ज़्यादा डर्टी था अब, लेकिन उसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज बची हैं। तो अब उसको इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने का कौन सा तरीका है? डिसइंफेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया जर्म्स रहते हैं तो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए उसे ख़त्म करने के लिए डिसइंफेक्शन का प्रोसेस किया जाता है। द वाटर इज देन डिसइंफेक्टेड बाय एडिंग क्लोरीन टू इट। अब इन्फेक्टेड
वाटर अगर कोई लेगा तो अगेन वही बीमारियां फैलेंगी। तो उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम में भी बच्चों, जब एक्वागार्ड और ये सब नहीं होते थे, आरओज वगैरह नहीं होते थे, तो बहुत बहुत पहले की बात बता रहे हैं, क्लोरीन के टैबलेट्स लोग घर में, अपने घर में पानी, पीने वाले पानी में डाल दिया करते थे, जिससे कि जितना भी बैक्टीरिया जर्म्स होते थे वो सब खत्म हो जाते थे और पानी बिल्कुल क्लीन हो। और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, तो इसीलिए ये क्लोरीन को ऐड किया जाता है। कैसे? और बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज। एक तो क्लोरीन मेथड हो गया डिसइंफेक्ट करने का, दूसरा अल्ट्रावायलेट रेज हो गया। दोनों ही तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाता है पानी को। दिस किल्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ये सारे जो बीमारियों वाले जर्म्स होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। द वाटर कैन नाउ बी रिलीज इनटू अ वाटर बॉडी। अब उसके बाद में पूरी तरीके से पानी क्लीन हो चुका है। अब वो वाटर बॉडी में पास करने के लिए या वाटर बॉडी में फ्लो करने के लिए वो तैयार है और उसे कर दिया जाता है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स में। और इसके बाद में ये एग्रीकल्चरल यूज़ में लिया जाता है या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो उसके यूज़ में आ जाता है। और जो ऊपर आपको मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर था कि ह्यूमंस के लिए कैसे हार्मफुल होता है, तो ह्यूमंस के लिए बच्चों इसी तरीके से हार्मफुल होता है, क्योंकि डायरेक्ट पानी तो कोई नहीं पीता है गंदा, लेकिन अगर इस पानी को डिसइंफेक्ट नहीं किया गया और एग्रीकल्चर में यूज़ कर लिया गया तो ये ह्यूमन तक ही तो आएगा। सारा खाना हम लोगों तक, आप लोगों तक ही तो पहुंचता है, जितना भी खाने पीने का, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज जो भी होता है वो सब, तो उन लोगों के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी अब वो पूरी तरह से सेफ हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, आई होप आपको अब तक का जो भी मैंने कराया है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। अब हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस से मतलब आता है जो हम अपने घर में डेली रूटीन में भी अपना पानी यूज़ करते हैं, तो उसको हम अक्सर अनजाने में भी बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, जो कि आगे जाके और ज़्यादा गंदा पानी इकट्ठा होता चला जाता है म्युनिसिपैलिटी के लिए। तो हमें उसे कैसे बचाना है, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में भी ये बहुत यूज़ आता है। और अपने घर में जितने भी बड़े हैं उन्हें भी आप ज़रूर समझाइए। अ लॉट ऑफ वेस्ट दैट वी जनरेट एट होम इज़ थ्रोन इनटू द सिंक। ज़्यादातर जितना भी वेस्ट होता है जो घरों से निकलता है वो ज़्यादातर हम कहाँ डालते हैं? सिंक में डालते हैं या फिर टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाता है। दिस एड्स टू द सीवेज। अब ये सारा सिंक में और टॉयलेट में अगर डालेंगे तो वो सारा कनेक्शन कहाँ हो रहा है? सीवेज में ही तो जा रहा है उसके पाइप्स, तो वो सब सीवेज में ऐड होता जा रहा है। सीवेज इज जनरली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन द वाटर बॉडी। और सीवेज को ज़्यादातर डिस्पोज करने से पहले, वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने से पहले उसे ट्रीट किया जाता है, जो कि हमने पीछे देखा है। The same water body may be the source of water supply to the town। और जिस वाटर बॉडी में ये पानी डाला गया है ट्रीटमेंट करने के बाद, वो ही टाउन में सप्लाई करने का भी एक सोर्स बन जाता है। A few simple steps at home can minimize the strain imposed on the वाटर सप्लाई सिस्टम इन क्लीनिंग द वाटर फॉर आर यूज़। अब इसी में कुछ सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं जहाँ घरों के लिए, जो कि जितना भी डर्ट पानी है उसे कम किया जा सके और म्युनिसिपैलिटी पर या फिर सीवेज में इसके ऊपर कम जोर पड़े। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या आ रहा है? डू नॉट डिस्पोज ऑफ कुकिंग ऑयल एंड फैट्स इन द किचन सिंक। जितना भी एक्स्ट्रा कई बार कुकिंग ऑयल बच जाता है या किसी और कारण से भी कुकिंग ऑयल हो गया या कोई फैट हो गया, किचन सिंक में ही डिस्पोज कर देते हो, वो नहीं करना चाहिए। दे कैन ब्लॉक पाइप्स। वो उसकी वजह से क्या होगा? ऑयल पाइप्स में जमता चला जाएगा और वो एक टाइम पर आके
पाइप्स को बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा। व्हेन दे हार्डन, जब वो हार्ड होते चले जाएंगे। थ्रो देम इन डस्टबिन, जितना भी अगर आपको डिस्पोज करना है तो वो सीधा डस्टबिन में ही डिस्पोज करना चाहिए, किचन सिंक में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्पोज ऑफ यूज्ड टी लीव्स, जब भी चाय की पत्ती बचती है, चाय बनाने के बाद में चाय की पत्ती वेस्ट हो जाती है, उसी को टी लीव्स बोला है, तो वो भी किचन सिंक में नहीं डालना चाहिए। सॉलिड फूड रिमेन्स, जो भी खाना बच गया है उसे भी कुछ लोग सिंक में डाल देते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स को डाल देते हैं इन द किचन सिंक या फिर टॉयलेट। इनमें कभी भी टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सैनिटरी नैपकिन्स को कभी नहीं डालना चाहिए। वो अगर फंस गए, क्लॉग मतलब हो जाता है बंद हो जाना, फंस जाना। क्लॉग ड्रेन्स, वो ड्रेन्स को बंद कर सकते हैं। एंड प्रिवेंट फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन दैट इंटरफेयर्स, और जो ऑक्सीजन निकल रही है उसे भी रोक सकता है, इंटरफेयर कर सकता है मतलब रोक सकता है विथ द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। जो एरोबिक बैक्टीरिया जो हमने पीछे पढ़ा था, वो बैक्टीरियाज हमारे किचन सिंक में या टॉयलेट्स वगैरह में भी कई बार होते हैं, जिसकी वजह से वो उस प्रोसेस को, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उस प्रोसेस की वजह से वो डिकम्पोज कर देते हैं। अगर वो पूरी तरीके से क्लॉग हो गया तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उसकी वजह से वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी रुक जाएगा। अब अगेन इन्हें कहाँ वेस्ट को हमें थ्रो करना है? डस्टबिन में। डू नॉट डिस्पोज ऑफ केमिकल्स सच एज पेंट्स, किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल जैसे कि पेंट्स है, मेडिसिन्स, इंसेक्टिसाइड्स इन द सिंक। इंसेक्टिसाइड्स यानी कीड़े मकोड़े मारने की जो दवाइयाँ होती हैं बच्चों, उन्हें बोलती हैं। तो पेंट्स, मेडिसिन्स, इंसेक्टिसाइड्स को भी कभी सिंक में नहीं डालना चाहिए। दे किल माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं जो कि पानी को क्लीन करने का काम करते हैं। ये अपने आप ही सिंक में, पाइप में डेवलप हो जाते हैं बच्चों, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट मेथड फॉर सीवेज डिस्पोजल। अब ऑल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड क्या है सीवेज डिस्पोजल का? मेकिंग अ सीवेज सिस्टम एज एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो भी सीवेज सिस्टम में हमने अभी देखा है, ट्रीटमेंट करने का जो भी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर होता है। In places such as small villages or a farmhouse away from the city, जहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं या फिर फार्म हाउस है जो कि सिटी से बहुत दूर है। Where a sewage system does not exist, जहाँ पे sewage system होता ही नहीं है, alternate sewage disposal systems can be used, वो वहाँ पर, उस जगह पर alternate sewage disposal system को ही यूज़ किया जाता है। One such method involves making a septic tank. उनमें से एक मेथड आता है सेप्टिक टैंक का। The sewage is allowed to flow into the tank. जो सीवेज होता है वो टैंक में फ्लो कर दिया जाता है। कौन सा? सेप्टिक टैंक में। एक तरीके का टैंक होता है बच्चों, उसमें पानी को बहा दिया जाता है। इन विच एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज द वेस्ट, जहाँ पे अगेन एनारोबिक बैक्टीरिया, जिन्हें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, क्योंकि ये सेप्टिक टैंक में सारा सीवेज का पानी, और सीवेज के पानी में, गंदगी में ही एनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। Another method allows the excreta to flow into the biogas plant. एक दूसरा मेथड आता है जहाँ पे एक्सक्रीटा को फ्लो किया जाता है। एक्सक्रीटा अगेन बॉडी वेस्ट होता है, वो बायोगैस प्लांट में ही उसको फ्लो करा जाता है। ये भी एक तरीके की मशीन होती है बच्चों, जो कि पूरी तरीके से कवर्ड ड्रेन होती है। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। बायोगैस जो होता है वो फ्यूल की तरह से यूज़ किया जाता है। अक्सर आजकल तो जो बच्चे ट्रेन्स में सफ़र करते हैं उन्हें भी पता होगा कि वहाँ उन ट्रेन्स में जो भी टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, वॉशरूम होते हैं, वहाँ पर भी लिखा हुआ भी होता है बायोगैस प्लांट, या ट्रीटमेंट करके भी बायोगैस का ही लिखा हुआ होता है। तो वो सब कनेक्ट होता है,
तो वो उसमें फ्यूल की तरह से वो यूज़ में आ जाता है, जितना भी बॉडी वेस्ट निकलता है। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का बच्चों, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट। वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट अ न्यू मेथड, ये बिल्कुल नया मेथड है, रिसेंटली टेस्टेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में टेस्ट हुआ है, इज़ टू यूज़ रेड वॉर्म्स टू ट्रीट ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को ट्रीट करने के लिए रेड वॉर्म्स का यूज़ किया जाता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू वर्मी कंपोस्ट, और उसके बाद में इसे वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट एक तरीके की खाद होती है बच्चों, जिसमें कि कीड़े होते हैं छोटे छोटे से, या कई बार अर्थवॉर्म्स भी होती हैं, उनमें चेंज कर दिया जाता है। यू रीड इन द प्रीवियस क्लास दैट वर्मी कंपोस्ट इज़ एन एक्सीलेंट मैन्योर फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए अगेन यहाँ पर प्लांट्स आ रहा है, तो प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के लिए ये एक्सीलेंट मैन्योर का काम करता है वर्मी कंपोस्ट। दिस मेथड इज सिंपल, हाइजेनिक एंड यूज लेस वाटर। ये बहुत सिंपल है, बहुत हाइजेनिक है, और सबसे मेन चीज़ पानी बहुत कम लगता है इसमें, और ग्रो बहुत ज़्यादा होता है प्लांट्स का। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, फर्स्ट पार्ट भी और सेकेंड पार्ट भी। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है, और मैं केवल इसीलिए वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें हर चीज़ की जानकारी मिल जाए। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलते हैं फुल मार्क्स का, या फिर कि मैम आपने जो जो बताया है उन सब का हमारे एग्ज़ाम में हमें बहुत यूज़ आया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।